नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। चलिए कहानी सुनते हैं। एक गांव में जाट जाटनी रहते थे। जाट के अपने खेत थे, लेकिन वह बड़ा ही कंजूस था। उसकी कोई अपनी औलाद भी नहीं थी, जाट जाटनी ही थे। लेकिन फिर भी वे रूखा सूखा ही खाते थे। कभी मिठाई पकवान तो घर में बनते ही नहीं थे, क्योंकि जाट बड़ा कंजूस था। पैसा तो बहुत था, लेकिन वह खर्च करने में कंजूसी करता था। और जाटनी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि जाट से पूछे बिना घर में कोई पकवान बना ले। और जाट तो जाटनी को कभी पकवान बनाने की इजाज़त देता ही नहीं था। ऐसे ही समय गुजर रहा था। एक दिन जाट के पास एक नौकर आया काम मांगने। जाट ने कहा, मैं तुम्हें काम तो दे दूंगा खेतों में, लेकिन तुम मेहनताना क्या लोगे? वह कहने लगा, मालिक मुझे मेहनताना नहीं चाहिए। आप बस मुझे 2 वक्त का खाना और पहनने के लिए कपड़े दे दीजिए, मैं उसी में आपका काम कर दिया करूँगा। अब जो जाट था वो बड़ा खुश हुआ कि कितना बेवकूफ़ आदमी है, 2 वक्त के खाने के बदले खेतों में सारा दिन काम करेगा। चलो अच्छा है। फिर नौकर कहने लगा, मालिक पर मुझ में एक खराबी है, मैं चुगलखोर हूँ, चुगली किए बिना रह नहीं सकता। जाट मन में सोचने लगा, चुगलखोर है तो क्या हुआ, चुगली करके मेरा तो क्या ही बिगाड़ लेगा। जाट ने सोचा, ऐसा नौकर दोबारा नहीं मिलेगा जो बिना मेहनताने के काम करने को तैयार हो। जाट ने उसे काम पर रख लिया। अब वह जाट के खेतों में काम करता था, और जो रूखी सूखी जाट जाटनी खाते थे उसे भी वही देते थे। ऐसे ही समय गुजर रहा था। 2-4 महीने बीत गए। अब जो नौकर था सोचने लगा, ये तो रोज रोज मुझे रूखा सूखा ही खाने को देते हैं, कभी मिठाई पकवान तो बनाते ही नहीं हैं, पता नहीं कैसे हैं। वह जानता था कि जाट बड़ा कंजूस है, इसलिए वह एक दिन खेत से घर पर जब खाना लेने गया तो जाटनी से कहने लगा, मालकिन क्या आप कभी पकवान नहीं बनाती? जाटनी कहने लगी, पकवान खाए तो बड़े दिन हो गए हैं, क्योंकि तुम्हारे मालिक मुझे पकवान बनाने की इजाज़त देते ही नहीं हैं। नौकर कहने लगा, मालिक इजाज़त नहीं देते तो आप घर के बाकी लोगों से इजाज़त ले लीजिए, अपनी सास ननद से। तब जाटनी कहने लगी, पर मेरी तो सास ननद है ही नहीं। इस पर नौकर कहने लगा, मालकिन हमारे गांव में जिन औरतों की सास और ननद नहीं होती, वे अपनी घर की दहलीज और नगदी को ही सास ननद मांगकर हर काम की इजाज़त उनसे लेती हैं, आप भी ऐसा ही कीजिए। तब जाटनी कहने लगी, पर मैं पकवान बनाने की इजाज़त कैसे लूँ? नौकर कहने लगा, पकवान बनाने की नहीं, खाने की इजाज़त लेनी है, पहले आप पकवान बनाइए तो सही। अब जाटनी ने झट से चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर जल्दी से मालपुए बना दिए। मालपुए बना कर कहने लगी, तो अब बताओ कैसे इजाज़त लूँ? तब नौकर कहने लगा, इन मालपुओं की थाली को घर के बीचों बीच रख दीजिए और दहलीज पर जाकर कहिए, दहलीज री दहलीज मेरी सखी ना सहेली। फिर घर की नगदी से कहिए कि घर की नगदी री नगदी, ना मेरी सास ना मेरी नंदी, क्या तू कहे तो मालपुए खा लूँ? फिर आपके मन से आवाज़ आएगी, खा ले। फिर आप मालपुओं को खा लेना और मुझे देना मत भूलना। जाटनी ने कहा, ठीक है। अब जाटनी ने ऐसा ही किया।
और कहने लगी, घर की दहलीज री दहलीज, ना मेरी सखी ना मेरी सहेली, घर की नगदी री नगदी, ना मेरी सास ना मेरी नंदी, तू कहे तो मालपुए खा लूं। तो जाटनी के मन से आवाज आई, खा ले। फिर जाटनी ने थाली से उठाकर 2 मालपुए तो नौकर को दे दिए और बाकी छक्कर आप खाए। इतने दिनों के बाद जाटनी ने अच्छे पकवान खाए थे, उसका पेट भर गया था। अब नौकर कहने लगा, मालकिन जब भी आपका पकवान खाने का मन करे तो आप ऐसे ही इजाज़त ले लिया कीजिए और बनाकर खा लिया कीजिए, पर मुझे मत भूलना। जाटनी कहने लगी, ठीक है। अब जाटनी रोज यही करती, जब जाट खेत में जाता तो उसे रूखा सूखा बना कर दे देती, और जाट के जाने के बाद घर में कभी खीर कभी हलवा कभी मालपुए अलग अलग पकवान बनाती और ऐसे ही रोज इजाज़त ले कर खाती। अब जो जाटनी थी, जो पहले सूख कर काटा हो गई थी, अब मोटी होने लगी, चेहरे पर भी रौनक आने लगी। जाट ने जब ये देखा तो एक दिन अपने नौकर से कहने लगा, पता नहीं क्या बात है, तुम्हारी मालकिन तो मोटी होती आ रही है, लेकिन मैं तो सूखता ही जा रहा हूँ। जो रूखा सूखा मैं खाता हूँ वही तुम्हारी मालकिन भी खाती है। नौकर बातों की टाल मटोली करने लगा और कहने लगा, मालिक आप ये क्या कह रहे हैं, मालकिन थोड़ी ना आपसे अलग बना कर खाती है, अब उनके शरीर में रूखा सूखा भी लगता है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं। जाट कहने लगा, तुम शायद सही कह रहे हो। ऐसे 2-4 दिन निकल गए। जाटनी ने 2-4 दिन तक तो नौकर को खूब मालपुए और जो भी बनाती पकवान खाने को देती, लेकिन 2-4 दिन के बाद जाटनी ने जो भी बनाती वो खुद ही खा जाती, नौकर को कुछ नहीं देती। फिर ऐसे 2-3 दिन निकल गए। फिर एक दिन जाट ने नौकर से पूछा, क्या पता नहीं तुम्हारी मालकिन क्या खाती है, गोल मटोल होती आ रही है। अब जो नौकर था उसके मन में खुंदक थी कि जाटनी खुद तो मालपुए खाती है और उसे नहीं देती। फिर वह जाट से जाटनी की चुगली करने लगा और कहने लगा, मालिक आपको एक बात बताऊं, मालकिन जो है मोटी क्यों होती आ रही है। जाट कहने लगा, बताओ। तब नौकर ने कहा, आपके खेत में आने के बाद मालकिन रोज नए नए पकवान बनाती है और खुद खाती है, आपको तो कुछ देती भी नहीं, इसलिए वो गोल मटोल और मोटी होती आ रही हैं, चेहरे पर भी रौनक आ गई है। जाट नौकर की बात सुनकर कहने लगा, अरे तू ये क्या बक रहा है, मेरी इजाज़त के बिना भला वो पकवान कैसे बना सकती है, तू झूठ बोल रहा है। तब नौकर कहने लगा, मालिक अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो आज दो घर पर जाकर दोपहर में देख लीजिए। अब जाट ने सोचा, शायद ये सही कह रहा है, देखूं तो सही उसके जो है हट्टे कट्टे होने का राज क्या है। फिर दूसरे दिन जाट जो है खेत के लिए जब जाने लगा, जाटनी ने रूखा सूखा बनाकर उसे दे दिया। घर से तो जाट निकल गया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वह वापस लौट आया और घर के पीछे छिपकर देखने लगा। जाटनी ने सोचा, अब तो जाट चला गया है, तो उसने फट से कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ाई और बढ़िया खीर हलवा बनाया, काजू बादाम किशमिश डालकर, और फिर घर की दहलीज से कहने लगी, घर की दहलीज री दहलीज, ना मेरी सखी ना मेरी सहेली, घर की नगदी री नगदी, ना मेरी सास ना मेरी नंदी, तू कहे तो खीर
हलवा खा लूं? फिर कहने लगी, खा ले। फिर खीर हलवा छक्कर खाने लगी। यह सब जाट ने देख लिया। फिर जाट घर के अंदर आया और कहने लगा, घर की दहलीज री दहलीज, ना मेरा ससुर ना मेरा साला, तू कहे तो इसे पीट दूं। जाट के हाथ में मोटा लठ था। उसने जाटनी की कमर में 2-4 लठ जमा दिए। फिर जाट जो है खेत में चला गया। उस दिन के बाद से जाट ने घर में जाना बंद कर दिया। नौकर के हाथों ही खाना खेत पर मंगवा लेता था। अब जो जाटनी थी वह भी उदास सी रहने लगी। न तो जाट उससे बात करता और न ही घर आता था। ऐसे कुछ दिन बीत गए। अब नौकर ने सोचा कि जाट की चुगली लगानी चाहिए। उसके पेट में गुड़गुड़ हो रही थी, क्योंकि जब तक वो चुगली न लगा दे उसका खाना हजम नहीं होता था। वह जाटनी के पास जब दोपहर में खाना लेने गया, जाटनी ने जाट के बारे में पूछा तो नौकर ने कहा, क्या बताऊं मालकिन, मालिक का तो बुरा ही हाल है। मुझे लगता है उन्हें कोढ़ हो गया है। तब जाटनी कहने लगी, मरे तू ये क्या कह रहा है, भला उन्हें कोढ़ कैसे हो सकता है। नौकर कहने लगा, मालकिन मैंने सुना है जिस आदमी को कोढ़ होता है उसका शरीर नमकीन हो जाता है। आप चाहे तो मालिक के शरीर को चाट कर देख सकती हैं। उनके हाथ या पाँव किसी को भी अगर वो नमकीन हुआ तो उन्हें कोढ़ है। जाटनी कहने लगी, क्या तू सच कह रहा है? नौकर ने कहा, हाँ मालकिन। तब जाटनी ने कहा, तो ठीक है, कल खेत पर खाना लेकर मैं आऊँगी और खुद चेक करके देखूंगी कि सही में उन्हें कोढ़ हुआ है या नहीं। क्योंकि जाटनी चाहे कितना भी गुस्सा जाट उससे कर ले, जाटनी तो बड़ा प्रेम जाट से करती थी। नौकर खेत पर चला गया। खेत पर जाने के बाद जाट से कहा, मालिक मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। यह कहकर वह जाटनी के पीहर चला गया। जाटनी के 7 भाई थे जो पास में ही गांव था, उसी में रहते थे। जाटनी के भाइयों से जाकर वहाँ उसने चुगली लगा दी कि तुम्हारी बहन को तो जाट जो है हर रोज़ डंडे से पीटता है, वह तो उसके पैर पकड़कर माफ़ी भी मांगती है, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनता। और तुम 6-7 मुष्टंडे भाई हो, तब भी तुम्हारी बहन उस कसाई के हाथों पिटती रहती है। तब जाटनी के भाई कहने लगी, तू ये क्या बक रहा है? हमारे जीजा तो बहुत अच्छे हैं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। नौकर ने कहा, मेरी बात पर यकीन ना हो तो कल खेत पर आकर देख लेना, तुम्हें स्वयं ही पता चल जाएगा कि वो कैसे हैं। अब जो जाटनी के 7 भाई थे उनके सीने में खून उबाला देने लगा कि कैसे जाट उनकी बहन को पीट सकता है। उन्होंने कहा, ठीक है, कल हम खेत पर आकर अपनी आँखों से देखेंगे। अब जो नौकर था वापस जाट के पास आ गया। दूसरे दिन जाटनी जो है खाना लेकर खेत पर आई तो वह सोचने लगी कि शायद नौकर की बात सही भी हो सकती है, मैं इनके हाथ या पाँव को चाट कर देख लेती हूँ। यह सोचकर जाटनी खाना रखकर जाट की तरफ बढ़ने लगी और उसके पैर पर अपना मुँह जैसे ही लगाने लगी, उधर नौकर ने जाट से कहा था कि मालिक पता नहीं मालकिन को कौन सी बीमारी हो गई है, वो हर किसी को देखते ही काटने को दौड़ती है। अब जाट ने सोचा कि शायद नौकर सही कह रहा था, यह तो मुझे काटने आ रही है। जाट ने जो है
हाथ में लठ लिया हुआ था। अपने बचाव के लिए वह जाटनी को दूर हटाने लगा, पर जाटनी उसके पाँव की तरफ बार बार बढ़ रही थी, तो जाट ने उसकी कमर में 2 लठ जमा दिए। जाटनी कुछ समझ नहीं पाई। फिर जो जाटनी के सातों भाई थे छिपकर ये सब देख रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि जाट के उनकी बहन पाँव पकड़ रही है और जाट उसकी कमर में लठ जमा रहा है। सातों भाइयों ने आव देखा ने ताव जाट की जो है डंडे से पिटाई कर दी। अचानक हुए हमले से जाट घबरा गया और सालों को सामने देखकर कहने लगा, अरे तुम लोग मुझे क्यों पीट रहे हो? तब उसके साले कहने लगे, और क्या तुम्हारी आरती उतारेंगे? मेरी बहन को तुम पीट रहे हो, वो तो तुम्हारे पैर पकड़ रही है। तब जाट ने कहा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं तुम्हारी बहन को नहीं पीट रहा हूँ, मैं तो अपना बचाव कर रहा था। अब जो नौकर था मौका देखकर वहाँ से चंपत हो गया था। तब उसके साले कहने लगे कि बचाओ किस चीज़ से? तब जाट ने कहा कि मेरे नौकर ने बताया था कि मालकिन को कोई ऐसी बीमारी हो गई है, जिस भी आदमी को देखती हैं उन्हें काटने के लिए दौड़ती है। ये मेरे पाँव की तरफ बढ़ रही थी। मैंने सोचा कभी ये मुझे न काट ले, इसलिए मैं इसे डंडे से दूर करने की कोशिश कर रहा था। जाट की बात सुनकर जाटनी कहने लगी, अजी तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, मैं तो आपके पाँव इसलिए पकड़कर चाटना चाहती थी ताकि देख सकूं कहीं आपको कोढ़ तो नहीं है। जाट कहने लगा, तू पागल हो गई है क्या? भला मुझे क्यों कोढ़ होगा? जाटनी ने बताया, नौकर ने ही बताया था कि आपको कोढ़ हो गया है, और जिस आदमी को कोढ़ होता है उसका शरीर नमकीन हो जाता है। मैं यही जांचने के लिए आपको चाटने के लिए आगे बढ़ रही थी। जाट ने कहा, अरे मुझे कोई कोढ़ नहीं है। तब जो तीनों थे वे सब बातें समझ गए। जाट कहने लगा, वह जो नौकर था वो चुगलखोर था, उसने ही चुगली तीनों तरफ लगाई है और उसी के कारण हम गलतफहमी का शिकार हुए हैं। ये तो अच्छा हुआ कि हमें समय पर सच्चाई का पता चल गया। फिर सभी नौकर को ढूंढने लगे, लेकिन नौकर तो पहले ही वहाँ से 9-2-11 हो गया था। जाटनी जाट से कहने लगी, देखा आपकी कंजूसी का नतीजा। आपने पैसों के लालच में एक चुगलखोर को नौकरी पर रख लिया, जिसकी चुगली के कारण हमारा घर टूटते टूटते बचा है। जाट को अक्ल आ गई। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।